नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं तीन ऐसी कंपनियों को जो कि नेवी के लिए वॉरशिप और सबमरीन्स बनाने का काम करती हैं। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक शिपयार्ड और रिच गार्डन शिपयार्ड। दोस्तों, इन तीनों कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करेंगे और इस वीडियो का सजेशन हमें हमारे एक सब्सक्राइबर नारिन जी ने दिया था, तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन तीनों कंपनियों की मार्केट कैप कितनी है और इनके पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी रही है। तो मझगांव डॉकयार्ड की मार्केट कैप है लगभग 82,196 करोड़ रुपए। वहीं पे कोचिन शिप की है 43,290 करोड़ रुपए और गार्डन रिच 19,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अब बात करते हैं कि इनके पिछले 12 महीने की सेल्स कितनी रही है। तो मझगांव की सेल्स रही है पिछले 12 महीने की 9,651 करोड़ रुपए। वहीं कोचिन की रही है कुछ 3,911 और गार्डन रिच की रही है 3,846 करोड़ रुपए की। अब हम देखते हैं कि अगर आपको इन कंपनियों में एक एक रुपया कमाना हो तो आपको एडवांस में इन कंपनियों को कितने पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग मझगांव का है 35.5, कोचिन शिपयार्ड का है 48.9 और विंग गार्डन रिच का है 51.7। सबसे महंगा है। मझगांव को मिलते हैं 3 पॉइंट, कोचिन को मिलते हैं 2 और गार्डन रिच को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम देखते हैं ईवी बाय एबिटा। तो ये रेशियो देखिए जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो मझगांव के अंदर ये रेशियो है 22.6, कोचिन शिपयार्ड के अंदर 31.3 और विंग गार्डन रिच के अंदर 28.1। तो हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं, मडगांव को मिलते हैं 3 पॉइंट, कोचिन को मिलते हैं 1 और विंग गार्डन रिच को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय चल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए जितनी कम उतनी अच्छी मानी जाती है। तो मझगांव डॉकयार्ड के अंदर है 13.2, कोचिन शिपयार्ड के अंदर है 8.61 और वहीं गार्डन रिच के अंदर है 11.3। तो पॉइंट मिलते हैं, मझगांव को मिलता है 1 पॉइंट, कोचिन को मिलते हैं 3 और वहीं गार्डन रिच को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपने सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर है या फिर नीचे है। तो ये रेशो भी जितना कम उतना अच्छा माना जाता है। तो मझगांव डॉकयार्ड के अंदर ये रेशो है 8.52, कोचिन के अंदर है 11.2 और विंग गार्डन रिच के अंदर है 4.94। तो पॉइंट मिलते हैं मडगांव को 2, कोचिन को मिलता है 1 और विंग गार्डन रिच को मिलते हैं 3 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं करंट रेशो। मान लीजिए इन कंपनी को अपना कोई लोन चुकाना है 1 साल के अंदर, तो कौन सी कंपनी सबसे अच्छे ढंग से अपना लोन चुका सकती है। यहाँ पर एक रेशियो निकल के आता है जो कि हर हाल में 1 से ऊपर और 3 से नीचे रहना चाहिए। तो मझगांव के अंदर ये रेशियो 1.14, वहीं कोचिन के अंदर 1.32 और गार्डन रिच के अंदर 1.12। तो ये रेशियो देखिए ऑलमोस्ट सभी कंपनियों का अच्छा है, तो इसलिए हमने सभी को 3-3 पॉइंट दिए हैं। अब हम चेक करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। मान लीजिए इन कंपनियों के पास अगर खुद का 1 रुपया, तो उस 1 रुपये के सामने इन कंपनियों पे कितने पैसे का कर्ज है। ये रेशियो भी अब हर हाल में 1 से नीचे रहना चाहिए और अगर 0 होगा तो फिर दी बेस्ट माना जाएगा। तो डेट टू इक्विटी मडगांव के अंदर है 0.0, काफी अच्छी है। कोचिन के अंदर 0.1, ये भी काफी अच्छा है और विंग गार्डन रिच का 0.04 है। तो यहाँ पर हमने मझगांव और गार्डन रिच को हमने 3-3 पॉइंट दिए हैं, वहीं हमने कोचिन को 2 पॉइंट दिए हैं। अब हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, अब बदले में कंपनी अपने शेयर होल्डर को कितना पैसा वापस दे रही है। तो ये रेशो देखिए जितना बड़ा हो उतना अच्छा माना जाएगा। तो 35.2 है मझगांव के अंदर, कोचिन शिप के अंदर है 17.2 और विंग गार्डन रिच के अंदर 22.3। तो पॉइंट मिलते हैं मझगांव को 3, कोचिन को मिलता है 1 और गार्डन को हमने दिए 2 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन कंपनियों ने अब जहां पे इन्वेस्टमेंट की है वहां से कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो ये रेशियो जितना बड़ा उतना अच्छा माना जाता है। तो मझगांव के अंदर ये रेशियो है 44.1, वही कोचिन के अंदर है 21.5 और गार्डन रिच के अंदर है 27.4। तो पॉइंट मिलते हैं मझगांव को 3, कोचिन को मिलते हैं 1 और विंग गार्डन रिच को मिलते हैं 2 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के कंपनियां कितने प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रही हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19.5 है मझगांव के अंदर, कोचिन के अंदर है 24.8 और विंग गार्डन रिच के अंदर 6.4%, काफी कम है। तो पॉइंट देंगे, मझगांव को मिलते हैं 2 पॉइंट, कोचिन को 3 और गार्डन रिच को मिलता है 1 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं डिविडेंड यील्ड। मान लीजिए आपके पास ये तीनों शेयर है, तो इन तीनों शेयर में से किस कंपनी में आपको सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड मझगांव डॉकयार्ड की 0.67, काफी अच्छी है। कोचिन शिप के अंदर है 0.59, ये भी काफी अच्छी है और वही गार्डन रिच की 0.56 है। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, मझगांव को मिलते हैं 3 पॉइंट और बाकी को हमने 2-2 पॉइंट दिए हैं। अब हम चेक करते हैं कि इन कंपनियों के अंदर कितना प्रमोटर का स्टेक्स है, कितने एफआईडीआई का स्टेक्स है और कितनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इन तीनों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। तो प्रमोटर का स्टेक मझगांव के अंदर 84.83%, कोचिन शिपयार्ड के अंदर 72.86% और विंग गार्डन रिच के अंदर 74.5%। एफआईडीआई का स्टेक्स की बात करें
तो मजगांव के अंदर है 3.27%, कोचिन शिपयार्ड के अंदर है 7.44 और गार्डन रिच के अंदर है 7.11%। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं अब, तो मजगांव को लिया हुआ अब तक 19 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने, वहीं कोचिन को लिया हुआ 13 ने और गार्डन रिच को लिया हुआ है 12 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने। अब हम चेक करते हैं कहीं इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से कोई पैसा तो नहीं उठाया है, तो ये प्लेजिंग हर हाल में 0% होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सभी का देखिए 0% है, तो इसलिए हमने सभी को 3-3 पॉइंट दिए हैं। अब हम चेक करते हैं, मान लीजिए आपने इन तीनों कंपनियों में आज से 5 साल पहले 1-1 लाख रुपए लगाया, तो आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती है? तो देखिए 5 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं मजगांव के अंदर, तो आपके बनते कुछ 24 लाख रुपए। वहीं पे सेम अमाउंट आपकी बनती कोचिन के अंदर 10 लाख रुपए और गार्डन रिच के अंदर आपके बनते कुछ 9,98,000 रुपये, यानी कि लगभग 10 लाख रुपए। अब हम चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो देखिए थर्ड रैंक वाले को मिले 22 पॉइंट, नाम है कोचिन शिपयार्ड। सेकंड रैंक वाले को मिले 24 पॉइंट, नाम है गार्डन रिच। और फर्स्ट रैंक पे 29 पॉइंट के साथ है मजगांव डॉकयार्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कंपेयर किया 3 ऐसी कंपनी जो कि नेवी के लिए काम करती हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा मैं HAL या फिर BEL जैसी कंपनियों को कंपेयर करूं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हो। इसके बाद दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।